मैं औघड़ रमेश तांत्रिक आज आप लोगों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। यह मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है कि आजकल हमारे भक्तों का फ़ोन आता है और कहते हैं कि स्वामी जी ये बताइए कि भारत और चीन का युद्ध होगा या नहीं होगा। कहीं भी बैठ जाइए आप, वही सबसे पहला प्रश्न होता है कि भारत चीन युद्ध होगा या नहीं होगा। मैं जहाँ बैठा हूँ इसको गलवान घाटी समझने की भूल ना करें। ये हमारा आश्रम है जो काफ़ी उजड़ा बिजड़ा है। यहीं पे तप साधना होती है क्योंकि यहाँ एकांत रहता है। आप देखेंगे इधर चारों तरफ घास फूस, कहीं कोई आवास नहीं है। ये चारों तरफ विंध्य पर्वत है, जंगल ही जंगल है। ये हमारे कुछ वृक्ष लगे हुए हैं। इधर आप देख पा रहे होंगे तो दूर प्लाट है जंगल विभाग का पूरा। ये हमारा जो ज़मीन दिख रही है ये कोई बोया हुआ ज़मीन नहीं है, ये केवल अभी परती पड़ा हुआ है। आश्रम की कुछ ज़मीनें हैं जिस पे हम विराजमान हैं और सांप बिच्छू भी यहाँ रहते हैं, निवास करते हैं। ये इसको चाइना की बॉर्डर ना समझें कि चाइना के बॉर्डर पे हम बैठे हैं। हम प्रयागराज क्षेत्र में बैठे हुए हैं और आषाढ़ मास के दिन में मैंने भी आज अपने साधना की शुरुआत करी। रात के करीब 12 बजे जो जिन्नात सिद्ध है वो हाजिर हुआ। हमने भी उससे यही प्रश्न किया कि भाई भक्तों का यह सवाल है तो कृपया इसका निराकरण करें। तो वो बोला कि महाराज युद्ध नहीं होगा। सही सुना भक्तों आप लोगों ने, युद्ध नहीं होगा। ये मेरी 100% भविष्यवाणी भी है और ये जिन्नात का कहा हुआ है, मेरा कहा हुआ नहीं है। झूठ जिन्नात नहीं बोलता, युद्ध नहीं होगा। भारत और चीन की सेनाएं आपस में डटी रहेंगी। हो सकता है कुछ हाथापाई भी हो जाए, 2-5 सैनिक घायल हो जाएंगे, 10 घायल हो जाएं, 50 घायल हो जाएं, 2-4-10 मर जाएंगे चाइना के, 2-4-10 भारत के, लेकिन युद्ध होने की अभी संभावना न के बराबर है। तो इसलिए घबराएं नहीं, न ही कोई खास असर होगा। मेन मुद्दा चीन और भारत का मैं आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। हालांकि मैं कोई इतिहासकार या कोई ज्योतिष विज्ञानी नहीं हूँ, मैं एक तांत्रिक हूँ और तंत्र विद्या करना मेरा काम है। तंत्र विद्या विज्ञान से सिद्ध हुआ है। 1950 की बात है जब पहली बार भारत ने सबसे बड़ी भूल करी। पंडित प्रधानमंत्री जो हमारे देश के थे, अभूतपूर्व नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, सबसे बड़ी भूल उनकी थी। क्योंकि जब 1949-50 के दशक में चीन ने भारत का जो सबसे बड़ा मित्र था तिब्बत, सही समझें आप लोग, जहाँ से दलाई लामा आए हुए हैं, तिब्बत जो चाइना का पार्ट है अभी, वो भारत का कभी मित्र हुआ करता था। हम पीछे सोगोली संधि वगैरह में नहीं जाना चाहेंगे। 1949-50 में जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको सहर्षता से, सिर्फ इसलिए कि हमारा पड़ोसी है और मित्रवत संबंध रहेगा चीन के साथ, उसको चीन का भाग मान लिया। लेकिन हमारे देश की संस्कृति रही है कि कोई भी शरणागत होता है तो जान दे कर के भी उसकी जान बचाई जाती है। इधर क्या होता है कि करीब 59 में दलाई लामा जो है तिब्बत से निकाल करके भारत आ जाते हैं, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश भारत में। भारत उनको शरण दे देता है, राजनीतिक शरण देता है। इस बात से खफा होकर के माओ से तुंग ने, जो चीन के उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे, अभी तो शी जिनपिंग हैं, उन्होंने जो है इस चीज़ का विरोध किया, मुखालफत किया। उसी को लेकर के आगे चल कर के हमारा 1962 में भारत और चीन का युद्ध होता है, जिसमें चाइना हमारे कुछ क्षेत्र, जैसे अक्साई चीन, जिसको अक्साई चीन कहता है, वो लद्दाख का भाग है। उसी गलवान नाला जहाँ पे आज सेनाएं खड़ी हैं, उससे करीब कुछ नहीं तो 400 किलोमीटर अंदर तक चीन ने कब्जा कर रखा है हमारे भूभाग को। पर भारतीय फौज भी कभी डरी नहीं। 1962 में हम चीन से युद्ध हार चुके हैं, लेकिन भावनाएं हमारी नहीं टूटी। भावनाएं क्यों नहीं टूटी? सैनिकों का मनोबल नहीं टूटा। नेताओं की वजह से हम युद्ध हारे थे।
सैनिकों की वजह से युद्ध नहीं हारे थे। आज की परिस्थिति थोड़ी सी उलट है। आज जो है चीन हमारे ऊपर आक्रमण सिर्फ इसलिए कर रहा है, एक तो कोरोना नामक जो महामारी आई वो चीन की देन है। चीन काफ़ी परेशान है, ऐसा लग रहा है कि उसकी इंडस्ट्री डूबने वाली है। शी जिनपिंग जो वहाँ के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति हैं, उनकी गद्दी, उनकी सत्ता को खतरा है। वो जानते हैं कि अब चूंकि अगर अर्थव्यवस्था डूबी चीन की तो लोग वहाँ विद्रोह करेंगे। वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी है, कभी फिर हम इस पे वीडियो बनाएंगे आगे, फिर बताएंगे आपको कैसा शासन प्रशासन है चाइना का, कैसा वहाँ की व्यवस्था है। पर अभी इतना जान लें केवल कि वहाँ डिक्टेटरशिप चलता है। डिक्टेटरशिप मीन्स तानाशाह। तो चाइना की सरकार अब तानाशाह की जब गद्दी को खतरा होता है तो वो क्या करता है कि कुछ ऐसी भावनात्मक बातें खेलता है जिससे कि वहाँ के देशवासी उस सरकार के साथ लग जाएं। सिर्फ इसी को लेकर के उसने भारत के सीमा में प्रवेश करने की ज़रूरत दिखाई है। चीन खुद नहीं चाहता कि भारत से युद्ध हो, क्योंकि भारत से युद्ध होने के उसमें 59 ऐप तो अभी सरकार ने 59 ऐप तो अभी बंद किए हैं। आगे चलकर और भी ऐप बंद हो सकते हैं, और भी सामानें बंद हो सकती हैं। और अगर भारत चाइना से आयात करना बंद करेगा तो चाइना भी हमारी सामानों का निर्यात आयात बंद कर देगा। तो नुकसान तो हमें भी है, लेकिन चाइना को ज़्यादा है। इसलिए हमने ये भविष्यवाणी भी, एक हमारा तर्क है कि युद्ध नहीं होगा। और मित्रों, मैं आज आप लोगों के समक्ष इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके बारे में डिटेल से वीडियो बनाऊं या गलवान घाटी जा कर के वीडियो बनाऊं, तो आप लोग मुझे लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके बताएं। अगर हमारे पास 500 कमेंट आ गए तो मैं स्वयं गलवान घाटी जाऊंगा और वहां से जा कर के और चीन के सैनिकों से भी बात कराऊंगा, भारत के सैनिकों से भी बात कराऊंगा। क्योंकि मैं कोई छोटा मोटा नहीं, पर यह है कि हमारे लिंक काफ़ी अच्छे हैं। यानी कि हमारे पीएम के साथ भी लिंक है, मोदी जी के साथ भी लिंक है। उनकी गुजरात विजय 2002 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो मुख्यमंत्री बनाने में मेरा भी हाथ था। उनके लिए हमने भी यज्ञ किया था। हम न और जो तांत्रिक टीवी पे अफवाह फैलाते हैं हम वो काम नहीं करते, इसलिए हमने साधनात्मक बातें गुप्त रखी। पर आज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने 500 कमेंट कर दिए तो मैं स्वयं बॉर्डर पे जा कर के और वहाँ से दोनों सैनिकों से बात करा करके आप लोगों को स्थिति से अवगत कराऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के समक्ष रियल लाइन बातें प्रस्तुत की जाएं तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट है। 500 कमेंट आने पर हम जो है बॉर्डर पे जाएंगे, और शुरुआत के 50 कमेंट आने पर किसी एक अच्छे सब्सक्राइबर को